जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे ना, कृपया पूरी देखना। नमस्ते, हमारा नाम मुकुंद मिश्रा है और हम बम्बई के एसएससी कॉलेज के इंजीनियरिंग के दूसरे साल के विद्यार्थी हैं। यहाँ पे पनवेल में एज अ पेइंग गेस्ट के बतौर हम रह रहे हैं। वैसे हम ना मतलब ये हमारा पहला वीडियो है, तो इसके पहले 19 टेक दे चुके, थोड़ा कॉन्फिडेंस ला रहे थे। वैसे हम ना यूपी से है। यूपी में जौनपुर ज़िले में हमारा गांव है। वह हमारे पिताजी है ना, मनोहर लाल मिश्रा, वो वहाँ के गांव के स्कूल के प्रिंसिपल है, मतलब गांव के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति। वो हमें भी उनके तरह पढ़ा लिखा नवाब बनाना चाहते थे। बचपन में ना हम फैन देख के बोले थे कि हम मशीन बनाएंगे। अब तब क्या पता था कि मशीन बनाने के लिए MIT, EIT, बिटसैट, जेई मेन और जेई एडवांस ये सब देना पड़ता है। 2 साल का बच्चा थे, बोल दिए, उसकी सजा अब तक भुगत रहे। हमारे पिताजी तो मतलब बवाल खड़ा कर दिए थे। मतलब हमें सवेरे उठाते कि उठो मैकेनिकल इंजीनियर बाबू, तुम्हें इस गांव का भविष्य उज्जवल करना है। पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिए थे कि हमारा बुकुन ना इस गांव का फर्स्ट मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। हम मना भी नहीं कर सके, मतलब बता ही नहीं सके कि पिताजी हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी है। बोल देते तो उनकी इज्जत नहीं चली जाती। अब हमें ना क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था, कहीं और अच्छा ना लगे इसीलिए छोड़ दिए। हमारे पिताजी ना हमें एक बात कहते कि बेटा, अगर तुम्हें ज़िंदगी में तरक्की करनी है ना, तो ये गांव के लौंडों के साथ घूमना फिरना बंद कर दो। तो हम गांव के लौंडों के साथ घूमना फिरना भी बंद कर दिए। हमें याद है, हम 10वीं का पड़ाव ना बड़े ज़ोरों शोरों से पार किए थे। पूरे ज़िले में हम 7वें थे। तो तब ना हमारे पिताजी ने हमें इनाम के तौर पे ये सैमसंग का मोबाइल दिया था, बटन वाला। हमें कहे थे कि जब मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे ना, तो तुम्हें टच स्क्रीन का फ़ोन देंगे। अब जब मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएंगे तो उनसे थोड़ी ना मांगेंगे फ़ोन, खुद नहीं लेंगे। वो तो हम बर्बाद ना हो जाए इसीलिए हमें फ़ोन नहीं दिए। वैसे हमारे गांव, और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमें फ़ोन नहीं दिए, हम खुश है। हमारे गांव में ना हमारे स्कूल में एक ही कंप्यूटर हुआ करता था। उस पर हम पढ़ाई के बहाने फेसबुक अकाउंट बना लिए थे, और तो इस्तेमाल नहीं किए, बस बना के रखे थे। हमारे पिताजी चाहते थे कि हम बम्बई में पढ़े, तो हम अपनी माँ, अपनी बहन, अपने दोस्त, अपने खेत और सारी यादों के खिलाफ जाके हम बम्बई आ गए। मतलब ठीक से अलविदा भी नहीं कह सके किसी को। हम हमें ना, लेकिन ये बम्बई शहर बहुत खूबसूरत है। देखे नहीं है, बस सुना है लोगों से कि बम्बई खूबसूरत है बहुत। हम बाहर वाले लोगों को ना ये बम्बई और नई बम्बई एक ही लगता था। यहाँ आने के बाद पता चला कि बम्बई और नई बम्बई अलग अलग है। हम जब यहाँ एडमिशन लेने आए थे ना, तो ये मतलब ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े प्लेग्राउंड, कैंटीन देख के एकदम पगला गए थे। मतलब ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे हम इतना सब। अब हमारे बैच में ना 80 बच्चे हैं, उनमें से हम अकेले यूपी से हैं। हमारे पिताजी हमें सब सिखाए, हमें हमें खेती करना सिखाए, हमें बीज रोपना सिखाए, हमें बोरवेल चलाना सिखाए, लेकिन हमें दोस्त बनाना नहीं सिखाए और लोगों से बात करना नहीं सिखाए। तो हम अकेले ही रहते थे। मतलब लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं ना बाकी के, वो एकदम मॉडर्न और फैशनेबल है। मतलब वैसे शर्ट, गॉगल, बाइक, जैकेट ये सब लेके आते हैं। लड़कियाँ भी स्कर्ट पे आती है। मतलब हमें दिक्कत नहीं कुछ, लेकिन पहली बार देख रहे थे ना ज़िंदगी में, तो थोड़े बौखला गए थे, गड़बड़ा गए थे थोड़ा। कुछ स्टूडेंट तो चड्डी पे आते हैं कॉलेज। मतलब हम अपने पूरे पिछले 1 साल में ना चड्डी पे अपने पीजी से बाहर नहीं गए। ये लोंडा लोग चड्डी पे आते हैं कॉलेज में, बताओ अभी। अंग्रेजी तो जो चपड़ चपड़ बोलते हैं, मतलब हमें समझना तो दूर, सुनने में भी नहीं आता ठीक से। हम इनके तरह कूल नहीं है। हम गॉगल नहीं लगाते, हम सिगरेट नहीं फूकते, हम शराब नहीं पीते, हम गर्लफ्रेंड को नहीं घुमाते। हम अपना फॉर्मल पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पापा की दी हुई घड़ी पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, इस्त्री भी खुद ही करते हैं, और बस कॉलेज चल देते हैं। बाल भी अभी बड़ा है। मतलब पहले ना मिलिट्री कट करते थे। वो बाजू का चिंटू है ना, वो हमें देख के बोलता था कि अरे अंकल आ गए। अगर इन सब चीज़ों को दूर रखो ना, तो हम वैसे पढ़ाई में बहुत होशियार थे।
तारीफ नहीं करेंगे खुद की, लेकिन हमारे उसूल थे कि कभी लेक्चर बंक नहीं करेंगे और असाइनमेंट टाइम पे देंगे। तो अभी 2-3 महीने पहले की बात है, हमें मतलब एग्ज़ाम हमारी आ रही थी, तो एकदम से हर कोई हमसे बातें करने लगा। हर बच्चों ने हमें अपना नंबर शेयर किया, हमें मॉल घुमाए, हमें कैंटीन घुमाए, वहाँ पे हमें पिज़्ज़ा, सैंडविच, ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाई जिनका हमें नाम भी पता नहीं। तो उसके बदले में हमने उन्हें अपने नोट्स दिए और लाइब्रेरी में लेक्चर दिए। और लड़कियों ने तो हमें उनका नंबर भी शेयर किया। मतलब ज़िंदगी में पहले बार कोनो लड़की ने हमें नंबर शेयर किया तो हम एकदम गड़बड़ा गए थे। लेकिन सच कहे ना तो कॉन्फिडेंस एकदम हमारा हाई था, मतलब ज़िंदगी का हमारा बेस्ट पॉइंट था वो। बहुत कॉन्फिडेंट थे हम तब। अब आपको एक बात बता दें, ये जो फ़ोन है ना, ये हमारा नहीं है, हमारे वॉचमैन चाचा का है। उन्हें फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, तो वो हमें दे देते, हम उन्हें सिखाते फ़ोन, और कभी कभी यूज़ भी कर लेते, तो वीडियो उसी पे बनाते। तो उस पर हम फेसबुक अकाउंट बना लिया और सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट डाला, तो सब ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो पेपर हो गया, फिर एग्ज़ाम का टाइम आया, हम सबको अपने क्वेश्चन पेपर दिखाए, हम सबको आंसर बताए, ठीक है। बाद में ना ये कोरोना की वजह से फिर सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और लॉकडाउन लग गया। तो एकदम से सबके मैसेजेस आना बंद, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आना बंद, फेसबुक पे कोई हमारे साथ कुछ शेयर नहीं करता था। हम कॉल किए, कोशिश किए हम उनसे बात करने की, कोई हमसे बात नहीं कर रहा था। एक लड़की का मैसेज आया था, थैंक यू वेरी मच मुकुंद, इट मीन्स अ लॉट। हम भी उनको फिर रिप्लाई दे दिए, यू आर वेलकम, बाय द वे हाउ आर यू। वहाँ से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। मतलब हम सोचे हम कुछ गलत कह दिए क्या, ऐसा क्या गलत बोल दिए हम जो रिप्लाई नहीं आ रहा है। मतलब हमें सिर्फ अकेला हो रहा था, हमें कुछ अजीब लग रहा था। हम ना फिर फेसबुक पे कूल बनने के लिए ना मीम शेयर किए, सोचा रिएक्शन तो देंगे, कम से कम बात नहीं कर रहे, तो किसी का रिएक्शन भी नहीं आया। अब हम अकेले बैठे बैठे क्या करेंगे यार, हम ना गेम खेल सकते, हम ना पिक्चर देख सकते, हम ना किसी के साथ बाहर जा सकते। तो हम ना एकदम चिड़चिड़ा होने लगे थे, गुस्सा हो रहे थे, हम ज़्यादा सोते थे, हम रोते भी थे। हम ऐसी चीज़ करने लगे थे जो हम ज़िंदगी में कभी नहीं किए थे। अभी यही देख लो, हम वीडियो बना रहे हैं, ज़िंदगी में कभी हम वीडियो नहीं बनाया, वीडियो बना रहे हैं हम। अब हमारे पिताजी के साथ ये बात कहे, उन्हें बताए हम कि पिताजी हम ना सोने लगे हैं ज़्यादा, हम चिड़चिड़ाते हैं, हम रोते हैं बीच बीच में। पिताजी पता है क्या बोले कि बेटा ये ना ज़िंदगी का मोड़ है, ये हर किसी के साथ होता है, बेटा तुम्हारे साथ भी होगा, ये मोड़ आके चला जाएगा। हमारे दादाजी के साथ हुआ था, तुम्हारे पिताजी के साथ भी हुआ था, सबके साथ हुआ था। वो समझ नहीं रहे थे कि हम अकेले हो गए। अब हम ना ये एंजाइटी और डिप्रेशन में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब होता है ना तो पता चलता है मानसिक बीमारी नाम की भी चीज़ होती है। हमारे गांव में ना मानसिक बीमारी का दो ही मतलब होता है, एक भूत बाधा और दूसरा पागल हो गया। हम नाराज ना हमारे पिताजी से है ना हमारे दादाजी से, हम नाराज समाज से है। जो सर दर्द हुआ ना तो फट से डिस्प्रिन दे देता है, लेकिन जब मानसिक बीमारी का नाम आता है तो हर कोई अपना मुंह मोड़ लेता है। अब कल परसों हम फेसबुक देखे कि किसी का गलती से मैसेज आ गया होगा, तो हर कोई, किसी ने ना एक बात शेयर की थी, रुको हमने लिख रखी है। हाँ, हर किसी ने फेसबुक पे शेयर किया था कि इफ़ यू फील लोनली यू टॉक टू मी, आई बेटर सी यू लाफिंग इंस्टेड इंस्टेड ऑफ यू इन ग्रे, एंड सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। अब अब हम क्या बोले बे, हम इतने वक्त से इन लोग के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारा जवाब नहीं दे रहा है। एकदम से कोई सेलिब्रिटी ने सुसाइड कर लेता है तो हर कोई, पूरा देश बवाल करता है। इंडिया में ना हर 1 घंटे में एक विद्यार्थी सुसाइड करता है, उसके बारे में क्यों कोई नहीं सोचता। हम फेमस नहीं है ना, और ये तो सोशल मीडिया वालों को कंटेंट मिल गया यार ये सब डालने के लिए। अभी देखो 2-3 हफ्ते के बाद का डिप्रेशन और का एंजाइटी, कोई नहीं, कोई बात नहीं करेगा। वो दर्द ही अलग होता है जब दर्द बांटने के लिए कोई नहीं होता। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आके देखो, लोग आपसे बात करने के लिए ठहरे हुए हैं, बात करो उनसे। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, किसी को अकेला महसूस मत होने दो। अगर हमारे बातों से किसी को कुछ बुरा लगा हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारा
पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।